अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फैसल बात कर रहा हूँ सिटी प्रोडक्ट से। सिटी प्रोडक्ट हमारी कंपनी है और हम एक सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च किया हुआ है आइसोलेट ईआरपी सॉफ्टवेयर के नाम से। तो ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मल्टीनेशनल और नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस ऑल जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। प्रो एडवाइज़र के नेम से हमने एक जॉब ऑफर की है। तो प्रो एडवाइज़र जो है वो उनका बेसिकली काम ये होगा कि आइसोलेट ईआरपी सॉफ्टवेयर में जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस और इंस्टॉलेशन वगैरह और डाटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का या कंपनीज का जो डाटा होगा वो एक तो वो डाटा ऐड करवाना होता है, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, और दूसरा आपने जो कंपनीज होती हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनीज हो जाते हैं जिन्होंने लाइसेंस परचेज किया हुआ होता है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो है वो अभी प्रो एडवाइज़र के लिए हमने ये फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे एक टैब है चूज़ फाइल का, यहाँ पे आपने अपनी सीवी ऐड करनी है। और मिनिमम इसके लिए हमें जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो आपका वो क्लियर होना चाहिए। आईसीएस में या आईकॉम में वो हो जाए तो बेटर है। और इस जॉब के लिए अकाउंट्स में थोड़ी बहुत ग्रिप जो है ना वो होना अच्छा है, या आपका अंडरस्टैंड लेवल अच्छा होना चाहिए। बाकी ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो हम अलहदा से, हमारे पास एक कोर्स है यहाँ पे प्रो एडवाइज़र्स के लिए। वो कोर्स आपको यहाँ से आप आ जाएंगे आइसोलेट ईआरपी सॉफ्टवेयर, आइसोलेट ईआरपी सिस्टम में, इसके मेन्यू में आ जाएंगे और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो कोर्स आउटलाइन का है। इस पर क्लिक करेंगे तो कोर्स आउटलाइन आपके पास शो हो जाएगी। जितने भी कोर्सेज हम इससे रेलिवेंट, इसी सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये जितने भी लेक्चर्स हैं, ये सब जो है वो आपके इसी सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का ये जो है थ्योरी के कुछ हैं, 6 लेक्चर्स जो हैं वो आपके थ्योरिकल हैं। और इन थ्योरिकल लेक्चर्स में हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो आइसोलेट ईआरपी के प्रो एडवाइज़र के लिए बेसिक्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। और अगर किसी को इसके बेसिक्स का, अकाउंटिंग के बेसिक्स भी जो है वो नहीं है, अच्छे नहीं है जिसके अकाउंटिंग के बेसिक्स, तो वो भी हम जो है वो इसमें क्लियर कर देते हैं। तो बाकी जितने भी इसके प्रैक्टिस वाले और सेशंस हैं या लेक्चर्स हैं यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं, तो वो बाकायदा तौर पे आपको सॉफ्टवेयर पे जो है वो उसकी मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो हम यहाँ पे आपको लाइव सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, मॉड्यूल टू मॉड्यूल वर्किंग करेंगे हम लाइव उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, ये तमाम आपके जितने भी कोर्स आउटलाइन हैं, ये आपके तमाम लेक्चर्स वगैरह आप जब ले लेंगे तो आपका फिर प्रो एडवाइज़र का एक छोटा सा टेस्ट होगा। वो एग्ज़ाम टेस्ट आपका जब हो जाएगा तो वो फिर हम वर्किंग के काबिल हो जाएंगे और हम आपको हमारे अपने ग्रुप्स हैं वो उन ग्रुप्स में भी ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो आपका अर्निंग का जो सिनेरियो है वो इस तरह से है कि आप आ जाएं यहाँ पे आइसोलेट ईआरपी सिस्टम में, और यहाँ पे प्रो एडवाइज़र पॉलिसी का एक टैब है, उस लिंक को ओपन कीजिएगा। इस लिंक में प्रो एडवाइज़र के टेस्ट की मतलब मराहिल जो हैं, टेस्ट के मराहिल, पासिंग मार्क्स और परसेंटेजेस के कितने कितने परसेंटेजेस आपको जो है ना वो मार्क्स की हैं, इसमें सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शंस के हिसाब से आप सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं और आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप किस तरह से जो है वो और कितनी कितनी अर्निंग कर सकते हैं। प्रो एडवाइज़र को हम जो है वो वर्क बेस अर्निंग फ्राहम कर रहे हैं, तो जितना वो वर्क करेंगे उतना ही वो अर्न कर लेंगे। और इसका एक लमसम आइडिया मैं बता देता हूँ कि अगर आप अच्छी वर्किंग करते हैं तो 50,000 प्लस जो है ना वो आप मंथली अर्न कर सकते हैं, आप अगर अच्छा मतलब वर्क करते हैं, अच्छा टाइम देते हैं तो। अच्छा, अभी हम जो है वो मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके इंटरफेस पे। डैशबोर्ड का इंटरफेस है। यहाँ पे टॉप फर्स्ट में टॉप राइट साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कंपनी नेम आ जाएगा। जब हम लॉगिन करेंगे तो जो भी कंपनी नेम आएगा वो यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे शो हो जाएगा। आप जब भी आपने लॉगिन लिंक से लॉगिन आईडी अपना प्रोवाइड करके पासवर्ड दे के लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपका ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आगे जाके बताता हूँ इसको आपने किस तरह से बाकी चीज़ें इसकी चेंज करनी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टॉप बार में इसके जो हैं वो शॉर्ट आइकन्स हैं। यहाँ पे ये फिनिश कंपनी है और सेकंड वाला आपके पास फेवरेटीज़ का है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा ग्लोबल सर्च का है। ग्लोबल सर्च से जो है वो हम अपने सॉफ्टवेयर में जो भी कोई पेज है, कोई चीज़ है, कोई वर्ड हम सर्च करेंगे तो उस वर्ड से रेलिवेंट चीज़ जिस भी पेज में, जिस भी डाटा एंट्री में वो वर्ड यूज़ होगा वो ये उसका रिकॉर्ड वगैरह हमें शो करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा
थिंग्स टू डू हैं, फिर नोटिफिकेशन बेल आइकन है और मैसेजेस हैं और साथ इसके लैंग्वेजेस की सेटिंग है। और यहाँ पे लेफ्ट बार में आ जाते हैं तो न्यू से हम अपने जो है वो न्यू जितने भी सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू पेजेस या न्यू फॉर्म्स ओपन होते हैं वहाँ पे जा सकते हैं डायरेक्ट इनके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। सेकेंडली जो है यहाँ क्विक नेविगेशन बटन दिया हुआ है, क्विक नेविगेशन से है वो फॉर्म या कोई भी एंट्री करना चाह रहे हैं रेलिवेंट फॉर्म, हम कोई भी यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे तो उसका क्विक नेविगेशन ऐड कर सकते हैं। बाकी ये हमारे पास पैनल है, तो पैनल में यहाँ लेफ्ट पैनल में फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो टेनेंट्स के नेम से आ रहा है, जो मैनेज कंपनी हमारे पास ये टॉप फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वाला जो है वो मैनेज कंपनी का ऑप्शन है। यही वाला टेनेंट्स वाला यहाँ पे हमारे पास सेम जो है वो टेनेंट्स में वर्क करता है। मेन मेन्यू हमारे पास यही मेन मेन्यू है, ये सामने जितना भी इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज, सेल, इन्वेंट्री, डैशबोर्ड और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेसिकली फाइनेंशियल मॉड्यूल है हमारा, और डैशबोर्ड यही वाला डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास। यहाँ से हम डायरेक्ट जो है वो इनके आइकन के थ्रू भी जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। कोई भी आइकन है उसका हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम उससे रेलिवेंट चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन का हमने क्लिक किया अभी, तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, या मास्टर सेटअप वगैरह या जो भी कॉन्फ़िगर करनी है, जो भी सेटिंग्स वगैरह ओपन करनी है वो यहाँ से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का काम ये होगा, आप लोग हमारी फंक्शनल टीम वर्क कर रहे होंगे एज आपने जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट हमारे क्लाइंट्स को पहुंचानी है। उनकी अगर क्लाइंट्स के कहीं पे भी कोई इश्यूज आ जाते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, आपने उनका डाटा ऐड करवाना है, ठीक है, उनके बग्स आ जाएं या उनका इशू आ जाए, कोई भी चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए ट्रेनिंग देनी है, कोई बग्स आ जाए तो वो बग्स रिमूव करवाने हैं हमारी डिप्लॉयमेंट टीम से। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बेसिकली क्लाइंट्स के साथ रहेगा प्रो एडवाइज़र का। तो इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग्स हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की हम अपनी ये कंपनी इंफॉर्मेशन रूल्स, मतलब हम रूल्स बनाते हैं यहाँ पे अपने यूज़र्स के लिए कि किस यूज़र को कितनी एक्सेस देनी है। यहाँ पे यूज़र्स क्रिएट होते हैं, यूज़र्स हम मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, और ज्वाइन अ कंपनी में भी जाके जब ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी रिक्वेस्ट एडमिन के पास जो जाएगी वो रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज़र्स वाले फॉर्म पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एडमिन होगा वो यहाँ एक्शन बटन से क्लिक करके उसको अप्रूव करेगा, और उसकी बाकी डिटेल्स तमाम जो है ना वो अपडेट हो जाएंगी कि उनको कितनी कितनी क्या क्या एक्सेस देनी है, उसका नेम क्या है, और बाकी चीज़ें जो हैं उनकी वो अपडेट करने के बाद एक्टिव का चेक लगा के उसे सेव करवा देंगे तो वो यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज जिस भी कंट्री में जो भी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज जो है वो सॉफ्टवेयर की चेंज कर सकते हैं। ऑडिट लॉग जो है बेसिकली यूज़र्स का ऑडिट लॉग है, किस यूज़र ने किस सिस्टम से कितना जो है वो किस किस फॉर्म पे क्या क्या वर्क किया है वो उसकी डिटेल आ जाती है। सब्सक्रिप्शन में ऑब्वियसली वो वही चीज़ आ जाएगी कि किस कंपनी का ये जो भी आपने कंपनी क्रिएट किया उसने कौन सी सब्सक्रिप्शन किस डेट से किस डेट तक वो वैलिड हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल कंपनी और ये टेनेंट का नेम है मेरे का, और सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट है और यहाँ पे एंड डेट है। एक्सटेंड या अपग्रेड करने से वो मज़ीद उसकी वो क्या कहते हैं सेटिंग्स आ जाएंगी उसको अपडेट करने की। तो ये सेटिंग वाला ऑप्शन जो है ये मेन सेटिंग है हमारे सॉफ्टवेयर की, मेन सेटिंग, मेन कॉन्फ़िगर मास्टर सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे अपीयरेंस है, ये एप्लीकेशन का लोगो जो है वो यहाँ से चूज़ फाइल से लोगो अपने आपके पास अगर इमेज है कोई तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर कस्टम CSS है तो वो ये आप मतलब कोडिंग के थ्रू उसका लोगो ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप ऐड करेंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यूज़र मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इनवाइसेस और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ जो है वो आप मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं यूज़र मैनेजमेंट की और सिक्योरिटी लेवल की, इनवाइसेस की और कॉन्फ़िगरेशन में मेन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है ना वो यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं। इनमें वो सेटिंग्स हैं जो हम इनेबल या डिसेबल करने के बाद पूरे सॉफ्टवेयर में उसका इम्पैक्ट लेते हैं। उसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो इन चेक के नीचे ऐड हुई हुई हैं और उनके टाइटल से कंफर्म होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन सेटअप। तो एप्लीकेशन सेटअप में हमारे पास जनरल सेटअप है। जनरल सेटअप में हम कंट्री, स्टेट और सिटी ऐड करते हैं। हमारी जो भी कंपनी हमने क्रिएट की है उसकी जो है ना कंट्री क्या है, उसका स्टेट क्या है, सिटी क्या है। नोटिस पॉलिसी, नोटिस बोर्ड, नोटिस पॉलिसी जैसे नोटिस बोर्ड होता है किसी भी कंपनी में, उनकी कोई पॉलिसीज़ या नोटिस वगैरह होता है जो वो लगाने के लिए, तो ये नोटिस पॉलिसी के फॉर्म पे हम जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट, मल्टी कंपनी प्रोजेक्ट, अगर एक पर्सन की एक कंपनी हमने बनाई हुई है और उसके कोई 2-3 प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं, या 2-3 वो कह रहे हैं कि 2-3 कंपनीज उसकी और हैं डिफरेंट कैटेगरी की, तो वो भी इस कंपनी में हम जब ऐड कर रहे हैं तो अगर इसी टेनेंट में हम उसकी कंपनीज को या उसकी अदर जो कंपनीज होंगी उनको ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट मल्टी कंपनी का ऐड हुआ है एक ऑप्शन।
तो इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट के नेम के तौर पे उनकी कंपनी ऐड करेंगे। मीन्स के एक पर्सन की अगर 3 कंपनीज हैं तो हम 3 प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और अगर उनसे उन प्रोजेक्ट्स की रेलेवेंट कोई ब्रांच है कोई अदर सिटी में या सिंगल सिटी में 2 जगह पे ब्रांचेस हैं तो वो यहाँ पे हम ब्रांचेस की डिटेल्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक हमारी हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की सेटिंग सारी। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। एम्प्लॉय मॉड्यूल में एम्प्लॉइज़ की सेटिंग होती है। सीआरएम मॉड्यूल लाइक हमारा ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हवाले से मींस के लाइक यहाँ पे कॉल सेंटर या कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कोई जिसका किसी का बिजनेस है तो वो यहाँ पे हम इसमें उसको कॉन्फ़िगर करवाएंगे। टास्क मैनेजमेंट भी लाइक उसी कैटेगरी में आ जाता है। और अगर जनरल सेटअप की बात करें, जनरल कंपनी की किसी सेटअप की बात करें तो परचेज मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल हमारा वेंडर या सप्लायर के तौर पे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम ऐड करेंगे, और हमारी परचेजेस को, तमाम परचेजेस को, प्रोडक्ट जो हम दूसरों से परचेज करते हैं उनकी उनकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो इसी मॉड्यूल से होंगी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल हमारा लाइक एज अ स्टोर होता है, और एक तो हम स्टोर मैनेज करते हैं, दूसरा हम इसमें अपनी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कैटेगरी के साथ उनकी बाकी जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको देखते हुए हमारी प्रोडक्ट्स को हम सेव करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल मॉड्यूल। तो सेल मॉड्यूल में हमारे पास क्लाइंट्स या कस्टमर से रेलेवेंट तमाम डाटा जो है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें हमारा फाइनेंशियल मॉड्यूल है। फाइनेंशियल मॉड्यूल में सारी फाइनेंशियल की एंट्रीज जो है ना वो हो रही होती हैं, आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल हो रहे होते हैं, या आपकी जो है ना वो आपके एम्प्लॉइज़ की सैलरीज वगैरह जा रही होती हैं, या आपकी इंटरनल ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही होती हैं। और लास्ट में आ जाता है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो में हम अपने यूज़र्स को और अपने जितने भी हमारे यूज़र्स हैं उनकी एक्सेस और उनको जितने भी उनके मींस के प्रोजेक्ट्स और ब्रांचेस हैं उनकी एक्सेस दे रहे होते हैं, तो उनका ऑर्गेनोग्राम भी बनता है और उनकी एक्सेस वगैरह भी हम क्रिएट कर रहे होते हैं। ये था इसका ओवरव्यू सॉफ्टवेयर का। तो हमारे पास अभी ये जनरल सेटअप है, मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो जनरल सेटअप में ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप पता होंगी, तो आप लोग इनको जो है ना वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हर मॉड्यूल की अलग-अलग से डिटेल्स वीडियो के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।